आपका अपने YouTube चैनल रिव्यू एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पहले वीडियो में हम दोस्तों 3 वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं जो मध्यकालीन इतिहास चल रहा था, जिसमें मुगल वंश के बारे में हम बात कर रहे थे। मुगल वंश के बारे में मैंने अकबर के बाबर के बारे में बात किया है, जिसमें 2 वीडियो अपलोड किया है। हुमायूं के बारे में बात किया है, जिसमें 1 वीडियो अपलोड किया है। जो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। जुड़े रहिए एवरी एग्जाम के साथ। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मुगल वंश के ही बारे में, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो अकबर के बारे में दोस्तों बात करते हैं तो बात करते हैं अकबर जो शासक जो राजा बना, वह कितने दिनों तक बड़ी मजबूती से मुगल साम्राज्य की जड़ों को मजबूती से बनाए रखा। आइए दोस्तों बात करते हैं। सबसे पहले ये निकल के आता है कि अकबर नाम का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों अकबर के बारे में बात करते हैं तो अकबर का नाम का शाब्दिक अर्थ होता है वो दोस्तों होता है महान। दोस्तों अकबर के शब्द का अर्थ क्या होता है? महान। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि अकबर का मूल नाम क्या था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनते हैं या पूछा जा सकता अकबर का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों। तो अकबर का वास्तविक नाम दोस्तों मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनेगा सबसे पहला यह बनेगा कि अकबर का मूल नाम क्या था दोस्तों। तो क्या नाम था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अब बात करते हैं दोस्तों, ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अकबर के बारे में। अकबर से बारे में बात कर रहे हैं तो संक्षिप्त परिचय के बारे में हम बात करते हैं। परिचय में हम बात कर रहे हैं अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अब बात करते हैं इनके पिता की। तो दोस्तों पिता का नाम हुमायूं था दोस्तों। इनके पिता का नाम हुमायूं था। अब बात करते हैं इनके आध्यात्मिक गुरु के बारे में दोस्तों बात करें तो इनके आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम था? आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में स्पिरिचुअल गुरु के बारे में पूछा जाए तो स्पिरिचुअल गुरु के बारे में दोस्तों हम बात करें तो अब्दुल लतीफ था। इनके आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इनके आध्यात्मिक गुरु का नाम अब्दुल लतीफ था। आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात करें तो दोस्तों आध्यात्मिक गुरु का तात्पर्य होता है कि अकबर को इन्होंने ही कुरान का ज्ञान दिया या कुरान की शिक्षा दी दोस्तों। आध्यात्मिक गुरु कौन थे? आध्यात्मिक गुरु अब्दुल लतीफ थे दोस्तों। अब बात करते हैं इनसे जीवन से रिलेटेड, जो इनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका जिनकी रही इनके बारे में बात करते हैं तो बैरम जो संरक्षक था। यह क्या था? ये जब दोस्तों हुमायूं दिल्ली की सत्ता पे होता है तो दोस्तों यह जब अकबर का जन्म होता है तो यह आदेश देता है, हुमायूं आदेश देता है कि आप हमारे बेटे के संरक्षण में रहिए। तो 1556 से 1560 तक ये जो 400 वर्षों का समय रहा, यह अकबर जो बीता तो यह किसके संरक्षण में बीता? बैरम खां के। जो पोर्टुगल गुरु के बारे में बात करें तो बैरम खां, जिन्हें अकबर प्यार से शेखू बाबा कहकर पुकारते थे। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं माता के बारे में।
दोस्तों अब बात करते हैं इनके जीवन से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनने वाले हैं उनको आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें हम बात कर चुके हैं अकबर का मूल नाम क्या था। अकबर का मूल नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। आध्यात्मिक गुरु के बारे में बात करें तो अब्दुल अब्दुल लतीफ था। और इनके जो संरक्षक के बारे में बात करें तो ये इनके संरक्षक जो थे बैरम खां थे। अब दोस्तों इनके उत्तराधिकारी की बात करें तो जहांगीर था। उत्तराधिकारी कौन था? उत्तराधिकारी कौन था दोस्तों? तो उत्तराधिकारी जहांगीर होता है। इनकी गद्दी का कार्यभार कौन संभालता है? जहांगीर। दोस्तों कौन? जहांगीर। ठीक दोस्तों, जहांगीर होता है। अब फिर बात करते हैं इनकी पत्नी के बारे में दोस्तों। पत्नी के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो इनकी पत्नी के पत्नी क्या नाम था? पत्नी का इनकी नाम दोस्तों हरखा बाई जिन्हें जोधा कहा जाता है। जोधा जिन्हें जोधा और इन्हें अन्य नाम से भी दोस्तों जाना जाता है, जिन्हें अकबर प्यार से मरियम उज जमानी की उपाधि देता है। अब मरियम उज जमानी की दोस्तों बात करें क्यों उपाधि दी गई। मरियम उज जमानी का तात्पर्य होता है या उपाधि मिली अकबर ने दी जिस स्त्री का पुत्र उत्तराधिकारी बने उसी को मरियम उज जमानी कहते हैं। या उसी को जिनका पुत्र उत्तराधिकारी बने उन्हें यह उपाधि दी जाती है मरियम उज जमानी की। तो इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? मरियम उज जमानी के नाम से, हरखाबाई के नाम से और बीबी दौलत शाह। और दोस्तों इनकी बीबी दौलत भी इनकी बीबी थी, बीबी दौलत शाह हरखाबाई जिन्हें मरियम उज जमानी कहा जाता है। फिर बात करते हैं अकबर का जन्म कहाँ हुआ और इनकी माता कौन थी। दोस्तों अब बात करते हैं इनका जन्म दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को दोस्तों 15 अक्टूबर 1542 को एक राजा थे जिनका नाम राणा बीरसाल था। ये अमरकोट के राजा थे। कहाँ के दोस्तों? ये कहाँ के किनके दरबार में होता है? अमर राजा राणा बीर साल। राजा राणा बीर साल के कहाँ होता है? दरबार में होता है दोस्तों। ये कहाँ के शासक थे? तो अमरकोट के थे दोस्तों। ये कहाँ के शासक थे या कहाँ के राजा थे? शासक थे। ये दोस्तों राणा बीरसाल के दरबार में अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को होता है। इनकी कौन जन्म देता है अकबर को? तो इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। हमीदा बानो बेगम था दोस्तों। इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम था। जब 1542 में दोस्तों इनके पिता का बात करते हैं। इनके हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? तो दोस्तों हमीदा बानो एक इनके हुमायूं के एक चचेरे भाई थे जिनका नाम हिंदाल था। दोस्तों हुमायूं के पिता के एक भाई थे
दोस्तों, हुमायूं हिंदल हुमायूं हुमायूं के एक भाई थे जिनका नाम हिंदाल था, जो अकबर के चाचा थे। तो दोस्तों, इनके एक गुरु थे जिनका नाम मीर अली अकबर था। मीर अली अकबर था दोस्तों। मीर अली अकबर था। तो मीर अली अकबर की एक पुत्री थी जिनका नाम हमीदा बानो बेगम था। क्या था दोस्तों? हमीदा बानो बेगम था। ये किसके गुरु थे? तो हिंदाल के गुरु जिन्हें मीर अली बाबा या मीर बाबा या मीर अली अकबर के नाम से जाना जाता है। खुद इतिहासकार कहते हैं इन्हीं के नाम पर ही अकबर का नाम अकबर पड़ा दोस्तों। इन्हीं के नाम मीर अली अकबर के नाम पर अकबर पड़ा, कुछ इतिहासकार बताते हैं। इनकी माता का नाम दोस्तों, अकबर की माता की बात करें दोस्तों तो इनकी माता का नाम हमीदा बानो था। क्या था दोस्तों? अकबर की माता का नाम दोस्तों हमीदा बानो था। हमीदा बानो बेगम था। अब बात करते हैं दोस्तों, हाँ, जब 15 अक्टूबर 1542 को जन्म होता है किसका? अकबर का। तो अकबर जब बिलग्राम या कन्नौज का दोस्तों युद्ध होता है, तो उस उपरांत जब शेर शाह सूरी हुमायूं के बीच यह युद्ध होता, तो उस युद्ध में हुमायूं पूरी तरह परास्त हो जाता है। तो यह भारत छोड़कर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? भारत को छोड़कर सिंध चला जाता है। सिंध यह 15 वर्षों तक भारत को छोड़ देता है। तो यह अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में चला जाता है। उसी के कालांतर में इनका विवाह हमीदा बानो बेगम से होता है, जो मीर अली अकबर की पुत्री थी। ये हिंदाल के गुरु थे दोस्तों, उनसे होता है। तथा उपरांत कालांतर में अकबर का जन्म होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं अकबर का राज्य अभिषेक। राज्य अभिषेक 14 फरवरी 1556 को होता है दोस्तों। 14 फरवरी 1556 को इनका राज्य अभिषेक होता है। राज्य अभिषेक के समय इन्हें जो मुकुट पहनाते हैं वो कौन पहनाते हैं दोस्तों? तो अबुल मिर्जा अबुल 14 फरवरी 1556 को दोस्तों इनका राज्य अभिषेक होता है। तो इनको मुकुट जो दोस्तों पहनाता है मिर्जा अबुल कासिम था दोस्तों। कौन पहनाता है? मिर्जा अबुल कासिम दोस्तों। 14 फरवरी 1456 को मिर्जा अबुल कासिम इन्हें मुकुट पहनाते हैं। क्या होता है कि दोस्तों जब ये राज्य अभिषेक होता है उस समय ये कहाँ थे? काला नौर जो पंजाब में थे। तो दोस्तों जब जानकारी इन्हें बैरम खां को यह सूचना जाती है कि दीन पना पुस्तकालय से शेर मंडल था एक
दीनपना नाम का एक पुस्तकालय था दोस्तों। तो उसमें एक शेर मंडल की मंजिल थी दोस्तों। शेर मंडल है नवा मंजिल था दोस्तों, बताते हैं इतिहासकार, नवा मंजिल था ये शेर से दीनपना नाम का पुस्तकालय था, जिसमें शेर मंडल नाम का एक मंजिल थी, जिन्हें एक फ्लोर थी जो नवा मंजिल था। तो बताते हैं इस इतिहासकार कि ये हुमायूं उन सीढ़ियों से तदुपरांत सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है। तब यह सूचना अकबर के या अकबर के संरक्षक 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 अकबर के संरक्षक 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 अकबर के संरक्षक बैरम बैरम खां को जाती है। बैरम खां को जाते हैं। तो उस समय ये कहाँ के थे दोस्तों, अकबर जो थे कालानौर में थे। तो वहां उन्हें सूचना मिलती है कि शेर मंडल से गिरने से पुस्तकालय से दीनपना शेर मंडल पुस्तकालय से गिरने से हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों तब उसी ऑन द स्पॉट उसी कार्य स्थल पर या जहाँ सूचना मिली वहां ईंटों का टीला बनाकर उन्हें अकबर को 14 वर्ष की अल्पवायु में दोस्तों 14 वर्ष की अल्पवायु में, जिस उम्र में हम लोग गिल्ली डंडा या फुटबॉल या मैच खेलते उस उम्र में दोस्तों अकबर कहाँ का क्या बन जाता है दोस्तों, बादशाह बन जाता है। किस उम्र में, 14 वर्ष में। कहाँ तक जब अकबर बादशाह बनता है तो कहाँ था दोस्तों, तो कालानौर में था। और उन्हें जब बादशाह बनता है तब उन्हें मुकुट किसने पहना, तो मिर्जा अबुल कासिम ने पहना है दोस्तों। कब होता है, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे को आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। 14 फरवरी 1556 को राजअभिषेक होता है। फिर दोस्तों बात करते हैं अब आगे इनसे जुड़े पहलुओं के बारे में दोस्तों। फिर बात करते हैं दोस्तों, जब यह कालानौर में होते हैं तो दोस्तों कालानौर में होते हैं दोस्तों उस समय दिल्ली में मुगल शासक या मुगल वंश के एक सूबेदार हुआ करते थे, जिनका नाम वर्दित उस समय जब कालानौर में थे दोस्तों, तब दिल्ली में दोस्तों दिल्ली पर हेमू जो था वह आक्रमण कर देता है दोस्तों। हेमू जो था दोस्तों यह दोस्तों दिल्ली पर अभियान कर देता है। अभियान करने को उपरांत जो ये हेमू था आदिल शाह का सेनापति था दोस्तों। आदिल शाह का सेनापति था। अब आदिल शाह के बारे में बात करें तो ये सूर्यवंश से रिलेट करते हैं। आदिल शाह का सेनापति था। ये देखते हैं दोस्तों आदिल शाह आदिल शाह दोस्तों क्या था, आदिल शाह का सेनापति था। सेनापति कौन था, सेनापति था हेमू था। कौन था, हेमू था। ये ऐसा शासक था जो 22 युद्धों में विजय प्राप्त की दोस्तों। तब उस समय जो ये युद्ध जीतता था उस समय क्या टाइटल चलता था, जो कोई भी भारतवासी अगर विदेशी शासक से युद्ध करता है तो उस समय जो जीत हासिल करता तो क्या टाइटल मिलता था, विक्रमादित्य की उपाधि मिलती थी। तो इन्हें विक्रमादित्य हेमू के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो क्या होता है, जब आदिल शाह का सेनापति हेमू दिल्ली पर अभियान कर देता है तो वहां एक तदावर्ती क्या था, तरदी बेग का वहां के सूबेदार थे। ये कौन थे, दिल्ली के
सूबेदार थे। कौन थे? सूबेदार थे। तदीवर्द तर्दी वर्दी जो तदी वर्दी थे दोस्तों, सॉरी दोस्तों, तर्दी वेग थे। तर्दी वेग जो दोस्तों थे, ये दिल्ली के मुगल वंश के दिल्ली के सूबेदार थे। तो जब हेमू अभियान करता है जो दिल्ली सल्तनत पर, या दिल्ली का सूबेदार था दोस्तों, तो यह मुगल वंश का था। ये कौन था? मुगल वंश का सूबेदार था, जो दिल्ली पर देखता था, सूबेदारी मिली थी इसे। तो क्या होता है, जब हेमू उस पर अटैक करता है, तो हेमू कौन था? तो हेमू एक बहुत गरीब परिवार से रिलेट करता है। दोस्तों कहानी को सुनते रहिए, वीडियो को पूरा देखते रहिए। आपको बैरम खां की मृत्यु, ये 1556 और 60 के बीच दोस्तों ये इनका संरक्षण में रहे अकबर। फिर 1560 के बारे में बात करते हैं। 1560 में क्या होता है? बैरम खां की मृत्यु 1560 में होती है दोस्तों। 1560 में होती है किसकी मृत्यु? दोस्तों 1560 में किसकी मृत्यु हो जाती है? बैरम खां की। अब देखते हैं दोस्तों कैसे बैरम खां की मृत्यु होती है। क्या होता है, जब अत्यधिक नजदीक होने के कारण या बाबर के, तो इसके एक इनकी अकबर एक दाई माँ थी। कौन थी? अकबर की। ये बैरम खां किसके नजदीक था दोस्तों? किसके नजदीक था ये दोस्तों? अकबर के अत्यधिक नजदीक था। तो क्या होता है, इन्हें दरबारी लोग इनके षड्यंत्र रचाने लगते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों, जब षड्यंत्र रचाने लगते हैं, तो तदुपरांत क्या होता है, इनके षड्यंत्र में इनसे लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। किससे? बैरम खां से। फिर इनके षड्यंत्र में इनकी दाई माँ भी इनको बताने लगती। दाई माँ कौन थी अकबर की? तो दाई माँ महामंगा थी। महामंगा थी दोस्तों। दाई माँ इनकी महामंगा थी। तो क्या होता है दोस्तों, महामंगा थी तो दोस्तों, या अकबर को भड़काने लगती हैं, तो क्या होता है, अकबर बैरम खां को मक्का भेज देता है। मक्का जब भेजता है बैरम खां अकबर, तो क्या था तदुपरांत क्या होता है दोस्तों, जब अकबर बैरम खां तो दोस्तों मक्का के लिए जा रहा था, तदुपरांत आदेशानुसार